हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा सफ़र पर जा रहे थे और रखते सफ़र अपना बांधा हुआ था। एक गठड़ी के अंदर खाने पीने की अशिया वो साथ लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक बीमार कुत्ते को देखा तो अपना आधा खाना उसको खिला दिया। किसी ने पूछा कि हज़रत आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसको हकीर मत जानो, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, और ये भी नहीं पता कि अल्लाह ताला को मैं महबूब हूँ या ये अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा मुकर्रब और ज़्यादा ओहदे पर फैज़। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझसे हिसाब ले मेरे आमाल का, लेकिन इसके आमाल का तो कोई हिसाब ही नहीं है, इसके लिए कोई दोज़ख नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके साथ बहुत अच्छा करना है, जबकि इंसान से पूरा पूरा हिसाब लेना है। इस लिहाज से ये कुत्ता तो बेहतर है, तो फिर इससे नफरत क्यों की जाए? आधा अपना खाना उसको खिला दिया। तो नाज़रीन किराम, बात करने का मकसद ये है कि इंसान अगर बुरे अमाल करता है तो वो उस कुत्ते से भी बढ़कर है, घटिया है। लेकिन अगर इंसान अच्छे अमाल करता है तो वो जन्नती है, बहिश्ती है। बुरे कामों में पड़ जाता है और उनको अपनी आदत बना लेता है और कभी उनसे जान नहीं छुड़वाता, तो याद रखिएगा ये इंसान मखलूक से भी घटिया और बदतर है। जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, इंसान को अपना नायब बनाया, और अपना नायब बनाकर जब भेजा तो अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया कि मेरी पैरवी करो, मेरा हुक्म मानो। जबकि इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया और अपने आप को गुम कर दिया। इन रंगीनियों में, चहल पहल में, इस दुनिया के मेले में इंसान ने अपने आप को गुम कर दिया। अल्लामा इकबाल कहता है कि अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो नाज़रीन किराम, इंसान अगर अपने मन में झांके और झांक कर ये जानने की कोशिश करे कि उसने ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया, और वो इस दुनिया में आया किस लिए है, मकसद हयात क्या है, तो फिर तो वो उस कुत्ते से बेहतर है। बकौल जुनैद बगदादी।